बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा अगला प्रश्न है उस पर भी हम यही चाहेंगे कि आप डिटेल्ड आंसर दें, तो हमें भी काफी चीजें पता चलेंगी। और वो है सर सेंट्रल विस्टा के ऊपर। सेंट्रल विस्टा जैसा आपने बताया, और हम भी देख रहे हैं आजकल पूरे देश में सबसे चर्चित हो चुका है। और कई तरह की जानकारियां भी घूम रही हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर फ्लोटिंग अराउंड। और क्या सही है क्या गलत ये पता भी नहीं चल पा रहा है। और मीडिया भी इसमें एक रोल प्ले कर रहा है अपना। तो हम आप इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे सर, कि कितने चरण की ये परियोजना है, इसमें क्या क्या होना है, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता क्यों है। कुछ पॉइंट्स आपने कवर करे हैं अपने पिछले आंसर में, बट अगर इसमें आप डिटेल में बताएंगे सर तो हमें भी जानकारी मिलेगी। सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अंतर बता दूं पहले। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है, जो अभी का राजपथ है, जो चलता है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, वो जो एरिया उसकी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, उसको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। सेंट्रल विस्टा पूरा प्रोजेक्ट जो है, जैसे पिछला जो सवाल पूछा गया था उसके आंसर में मैंने बताया, उसमें 10 नई सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनेंगी। 10। इस समय स्थिति यह है कि भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं और जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 51, वो दिल्ली में बिखरे हुए हैं। कोई साउथ दिल्ली में है, कोई कहीं है। और भारत सरकार आज के तारीख में 1000 करोड़ हर वर्ष किराया देता है प्राइवेट पार्टीज को, औरों को, भारत सरकार की ऑफिस स्पेस के लिए। तो 10 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स बनेंगी। एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बनेगा, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, प्रधानमंत्री जी का आवास बनेगा, उपराष्ट्रपति जी के लिए आवास बनेगा, और कई ऐसे और कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। सारे प्रोजेक्ट को मिला के उसको हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका फाइनल कॉस्ट क्या होगा पुनीत जी, ये तो टेंडर कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। पर अगर आप टेंडर अच्छी तरह बनाए, हर एक आइटम को कॉस्ट करें, तो आपको रफ अंदाजा हो जाता है। जब हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली थी, उस समय जो आंकड़ा इस्तेमाल किया गया था वो था 13,400 करोड़ का। अभी कई जगह छप रहा है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। किसी ने मेरे को बोला आपने भी 20,000 करोड़ का। अरे भैया, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द फिगर साइटेड। बट इसको अगर देखे, इफ यू गो बाय द टेंडर्ड कॉस्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, दोनों मिलाकर 1300 करोड़ होता है। अगर 1300 करोड़ इन दोनों के लिए है, तो मेरा रफ एस्टिमेट है, और अभी जब आने वाले कुछ महीनों में हम टेंडर खोलेंगे, पहले 3 जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ये 13, 14, 15,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है वो एक एमएलए के लिए हॉस्टल बना रही है, उसका कॉस्ट 900 करोड़ है। और जगह राजस्थान में काम हो रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये जो अभी के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, अभी की जो पार्लियामेंट है, इस पे काम 1920 पे शुरू हुआ था, 100 वर्ष पहले। तो ये जो हम बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार को 1947 से इस पे कॉन्सेंट्रेट करना था, पर इन्होंने घटिया फटीचर बिल्डिंग्स बनाई, जैसे शास्त्री भवन, निर्माण भवन, जो बैठने लायक ही नहीं है। स्पेस यूटिलाइजेशन उसमें बहुत खराब है, और बड़ी समस्या है। तो ये जो नई पार्लियामेंट बन रही है, या बाकी ये अगले 200, 250, 300 साल के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए, एवरी कंट्री जब वो इंडिपेंडेंस मिलता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने गवर्नेंस, आर्किटेक्चर और सिस्टम के लिए दफ्तर और वो पार्लियामेंट बनाते हैं। दुनिया भर में ऐसे ही होता है।
ये पार्लियामेंट भी हमारी, देखिए आज की बात नहीं है, 2012 में तो मीरा कुमार जी के सचिव ने ये पत्र लिख के कहा कि हमने निर्णय ले लिया। उसके बाद सुमित्रा महाजन जी, उसके बाद अभी जो ऑनरेबल स्पीकर हैं प्रिजाइडिंग, और सबने बोला है। पर उससे पहले भी चर्चा होती थी। मुझे याद है जब मैं अधिकारी था और विदेश मंत्रालय में काम करता था, मैं पार्लियामेंट जाया करता था, उस समय हम लोग कहते थे यहां तो भाई बैठने की जगह नहीं है। तो ये अगले 250-300 साल के लिए बन रहे हैं, और ये इसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, मान लीजिए 13,400 करोड़ तो बजट वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए हमने आंकड़ा दिया था, पर मान लो 14,000 भी हुआ है, तो ये अगले 5 साल में खर्च होगा। ये आज खर्च होने वाला नहीं है। अभी हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और सेंट्रल नई पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बाकियों पे काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। इन्होंने बहुत किस्म के झूठ भ्रम फैलाया, ये काम शुरू होगा, दिल्ली शहर बिल्कुल बैठ जाएगा, लोगों को टेंट से काम करना पड़ेगा। इनकी बातें सुनते जाइए, अब कंपाइल कर लीजिए एक तरफ। मैं तो सिर्फ, मुझे विश्वास है कि जब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार हो जाएगा अगले साल के 25-26 जनवरी के परेड के लिए, लोगों को गर्व होगा कि एक न्यू इंडिया के लिए ये नया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बना है। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जब लोग बैठेंगे, विंटर सेशन 2022 अक्टूबर का जब होगा वहां पे, तो यही लोग जो बोल रहे हैं, अब इनको मूर्ख कहना तो कोई फायदा नहीं है, कितनी बार मैं कहूंगा, उन्होंने सेल्फ सर्टिफाई कर लिया अपने आप को। ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन है और ये मोटिवेटेड ऑपोजिशन है, और ये मैं समझता हूं बिल्कुल विदाउट एनी बेसिस ये विरोध कर रहे हैं। पर एक तरीके से ये हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं मदद इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पास इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट होते और कहीं लगता कि हमारे में कोई कमी हुई है, देखिए हमारे में सिर्फ एक ही कमी थी, जब तक कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला हम तो बयान भी नहीं दे सकते थे। नहीं तो आपसे क्या मामला सब जुडिस आप क्यों बोल रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिली थी हम तैयार थे, फिर उन्होंने जाके आगे कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अगले साल मेरे को इनवाइट करेंगे, जब पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, तो हम आपका इंटीरियर भी दिखा देंगे आपको कि इंटीरियर कैसे लगेगा। अभी स्थिति यहां वैसी है पार्लियामेंट में कि सेस्मिक जोन 4 में आ गया है। ईश्वर ना करे कोई ट्रेमर हो तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर इट इज नॉट सेफ ऑल्सो, क्योंकि वहां एयर कंडीशनिंग के कारण वो डक्ट किए हुए हैं वहां पे, और सीटिंग एडिशनल जो नेचुरल लाइट आती थी पार्लियामेंट में उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको। एक तो कोई भी हिस्टोरिक आइकॉनिक बिल्डिंग, उस पर कोई डेमोलिशन नहीं होगी। नंबर 2, ग्रीन कवर जो है बढ़ेगा, और पूरे प्रोजेक्ट में मिला के 500 से अधिक एक्स्ट्रा वृक्ष वहां पे लगेंगे। और थर्ड चीज है, देखिए जब सारी दफ्तर खिल रहे हुए हैं सब जगह, वो एक जगह होगा, अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्शन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है 1000 करोड़। और दूसरा, अगर हम इसको रोक देते तो नुकसान होना था या फायदा होना था? नुकसान होना था, क्योंकि जो ठेकेदार है वो काम बंद कर देगा, आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो भी वहां पे जाके माइग्रेंट वर्कर्स बन के माइग्रेंट इवैक्यूज बन जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताया, इससे फायदा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।